नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 43 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना ग्रहों के वर्णात्मक विभाजन के बारे में, जो कि फल कथन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमको फल कथन करने के लिए ग्रहों को अगर हम ये याद रखेंगे कि कौन सा ग्रह किस वर्ण का है, तो उसका गुण स्वरूप हम सामने वाले को फल कथन में कह सकेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे राजतंत्र व प्रजातंत्र के बारे में। राजतंत्र पहले होता था, पहले के युग में राजा होते थे। मंत्री, रानी या राजा का विचार करना है तो किस ग्रह से करेंगे, व रानी का विचार करना है तो किस ग्रह से किया जाएगा। सेनापति को कैसे विचार करेंगे, सेनापति के बारे में कैसे जानेंगे। राजा के ऊपर कोई संकट है तो वो संकट कब दूर होगा, कैसे दूर होगा, कितना संकट है, उसका विचार कैसे करेंगे। तो राजतंत्र को हम प्रजातंत्र में आज के दौर में परिवर्तन करके और उसके बाद ग्रहों के आधार से हम लोग समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि सूर्य की बात करें अगर, तो सूर्य को राजतंत्र में सूर्य से हम लोग राजा का विचार करते हैं। प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री का, राजतंत्र में राजा का विचार अगर करना है तो सूर्य से करेंगे, और आज के दौर में प्रधानमंत्री के बारे में विचार करना है तो सूर्य से करेंगे। और चंद्रमा, जो कि चंद्रमा से रानी का विचार करेंगे। प्रजातंत्र में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में विचार करना है तो चंद्रमा से करेंगे। राजतंत्र में रानी की बात चंद्रमा से, और प्रजातंत्र में राष्ट्रपति की बात चंद्रमा से करेंगे। राष्ट्रपति का जो पद प्राप्त है, जिसका विचार हम चंद्रमा से करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में विचार करना है तो चंद्रमा से करेंगे। और चंद्रमा के बाद मंगल, राजतंत्र में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। लेकिन प्रजातंत्र में भी सेनापति का, सेना नायक, जो भी हमारी फोर्स है उसके नायक का अगर हमको विचार करना है तो मंगल से करेंगे। और मंगल के बाद बुध। अगर हमको राजकुमार के बारे में विचार करना है तो बुध से करेंगे। बुध को राजकुमार का पद प्राप्त है। अब आज के युग में प्रजातंत्र में इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि आज के युग में तो कोई राजकुमार होते नहीं है, ना युवराज होते हैं। क्योंकि पहले के राजतंत्र में राजा के जो भी पुत्र होते थे, उसी में से जो योग्य पुत्र होता था उसी को युवराज घोषित किया जाता था, और ये निश्चित हो जाता था कि यही राजकुमार युवराज बनेंगे। अब बुध से राजकुमार की बात करेंगे,
लेकिन राजकुमार के बाद युवराज। 4 बच्चे हैं तो चारों में से जिस बच्चे की योग्यता अच्छी होगी, जिसकी पत्रिका अच्छी होगी, वो युवराज बनेगा, उसके बाद राजा बनेगा। आज के दौर में प्रधानमंत्री के बाद कौन प्रधान सीट पर बैठेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसका विचार हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि जितने भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं उनका सबका विचार हम बुद्ध से करेंगे और उनमें से जिसकी पत्रिका सबसे अच्छी होगी वो राजगद्दी पर बैठेगा, यानी वो प्रधानमंत्री बनेगा। बुद्ध के बाद गुरु, तो गुरु को राजतंत्र में मंत्री का पद प्राप्त है। अब मंत्री चाहे गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें या कृषि मंत्री की बात करें, मंत्री पद का प्राप्त, एक शब्द में समझिए आप कि मंत्री का विचार अगर करना है तो गुरु से करेंगे। शुक्र को भी मंत्री का ही पद प्राप्त है। इन दोनों ग्रहों से ही अगर मंत्री का विचार करना है तो इन दोनों ग्रहों से ही मंत्री का विचार करेंगे, लेकिन गुरु का विशेष कुछ अलग विभाग है और शुक्र का कुछ अलग है, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं और देव गुरु बृहस्पति। इसको आगे और डीपली अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मंत्री पद के बारे में विचार करने के लिए देव गुरु बृहस्पति व शुक्र दोनों को मंत्री का पद प्राप्त है। एक राज्य में कई मंत्री होते थे, एक राजा के पास कई मंत्री होते थे, तो ऐसे ही गुरु और शुक्र दोनों ब्राह्मण वर्ण के हैं और गुरु हैं, तो दोनों को मंत्रणा के लिए रखा गया। अब गुरु शुक्र के बाद शनि। शनि से हम प्रजा की बात करेंगे, प्रजा के बारे में विचार करना है तो शनि से करेंगे। प्रजा कौन है, जनता कौन है, शनि देव है। जनता के बारे में विचार करना है तो शनि देव से विचार करेंगे। अब यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राहु और केतु की। तो राहु और केतु से हम क्या विचार करेंगे? राहु और केतु से हम सेना की बात करेंगे, क्योंकि सेनापति मंगल हैं तो सेना भी होनी चाहिए। सेना का विचार किससे करेंगे? तो राहु और केतु से करेंगे। तो राहु और केतु से सेना की बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम राजतंत्र को प्रजातंत्र में, राजतंत्र को कैसे समझते हैं, किन किन ग्रहों से राजतंत्र को परिवर्तन करके प्रजातंत्र में ग्रहों को किस प्रकार से समझेंगे, यह आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा। हम आपको यही कहेंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आगे बढ़ाते रहिए, और अगर कोई भी प्रश्न आपका है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।